जय श्री कृष्ण। क्या आप पितृदोष से परेशान हैं? क्या आपके घर में पितृदोष है? पितृदोष के कारण क्या क्या होते हैं? क्या क्या पितृदोष में करना है, क्या नहीं करना है? घर में अगर क्लेश बना रहता है, घर में हमेशा बीमारियां बनी रहती है, घर में हमेशा कर्ज बना रहता है, मांगलिक कार्यों में बाधाएं आती है, बच्चों को श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती है और कोई भी कार्य 99% होकर के और वह अंत में समाप्त हो जाता है, तो यह सभी पितृदोष के लक्षण है। क्या आपके पितृ कहीं असंतुष्ट तो नहीं है? और उनको संतुष्ट कैसे करें और क्या क्या उपाय करें, कैसे कैसे उनकी प्रसन्नता के लिए श्राद्ध पक्ष में कार्य करें। अब देखिए, हम आपको क्रमानुसार समझाएंगे कि आपको क्या क्या करना है जिससे कि समस्त आपके पूर्वज आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे और आपके जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। 3 विषय है। गया श्राद्ध। गया श्राद्ध कई लोग करते हैं उसके पश्चात और वह यह सोचते हैं कि अब हमें कुछ नहीं करना है, तो यह संपूर्ण भ्रांति है। गया श्राद्ध के पश्चात आपको धूप ध्यान भी करना है, ब्राह्मण को भोजन भी कराना है, पितृ देवताओं का स्मरण भी सदैव करना है। कदापि गया श्राद्ध के पश्चात ऐसा न करें कि आपके पूर्वजों के निमित्तार्थ कोई भी शुभ कार्य बंद नहीं करें। कभी भी धूप ध्यान देना, ब्राह्मण को भोजन कराना कदापि बंद नहीं करें। गया श्राद्ध एक श्राद्ध है, ना कि समापन है। गया श्राद्ध की अपेक्षा हर पूर्वज करता है, इसलिए गया श्राद्ध करना भी आवश्यक है। उसके पश्चात हमें उनके निमित्त निरंतर सब कार्य निरंतर करना आवश्यक है। अब दूसरी भ्रांति यह है कि हम हमारे पूर्वजों का श्राद्ध किस दिन करें। मैं देखता हूं प्रत्येक मनुष्य यह गलती करता है कि पूर्णिमा के दिन ही सब अपने पूर्वजों का श्राद्ध करने लगते हैं। अब देखिए, ये जो महालय श्राद्ध है, महालय श्राद्ध पूर्णिमा से आरंभ होकर के अमावस्या पर्यंत चलते हैं। जो व्यक्ति पूर्णिमा के दिन शांत हुआ है उसका ही श्राद्ध पूर्णिमा को करना है। जो प्रतिपदा के दिन शांत हुए उनका श्राद्ध प्रतिपदा के दिन ही करना है। तो कई बार लोग क्या करते हैं कि पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या पर्यंत तक जितने भी श्राद्ध होते हैं उनको पूर्णिमा के दिन ही श्राद्ध में लेते हैं। यह महालय श्राद्ध जो है, यह पितरों को मिलाने वाला श्राद्ध है। यह कन्या राशि में जब सूर्य आता है तो उस समय यह श्राद्ध किया जाता है। यदि किसी पूर्वज का महालय श्राद्ध नहीं होता है तो उसको किसी प्रकार से संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है। इसलिए किसी भी व्यक्ति का महालय श्राद्ध होना आवश्यक है। आप यह ध्यान रखिए कि अगर आपके परिवार में, आपके कुटुंब में कोई शांत हुए हैं और यदि उनका महालय श्राद्ध नहीं हुआ है, महालय श्राद्ध मैंने आपको बताया जो कि अभी कन्या राशि के सूर्य में ही प्रारंभ होता है, जो कि अभी आरंभ होने वाला है। तो अगर महालय श्राद्ध नहीं होगा तो उनकी संतुष्टि नहीं होगी। आप जो भी जलदान पिंडदान उनको देंगे वह उन्हें प्राप्त हो ही नहीं पाएगा। श्राद्धों की विवेचना 96 प्रकार की बताई गई है। आप अलग अलग प्रकार से पूर्वजों की प्रसन्नता के लिए अलग अलग समय पे जो जलदान पिंडदान देते हैं, अन्नदान देते हैं, वह उन्हें प्राप्त होता है और उसी से आपके गोत्रज संतुष्ट होते हैं। आप जो ब्राह्मण को बुला करके भोजन कराते हैं उसे भूरि भोजन श्राद्ध बोला जाता है। आप ब्राह्मण को सीधा दान करते हैं उसे बोलते हैं आमान्य श्राद्ध। और आप जो 13वें के दिन भोजन कराते हैं उसे बोलते हैं प्रशंसनीय श्राद्ध। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के श्राद्ध है। उसमें यह महालय श्राद्ध बहुत महत्वपूर्ण श्राद्ध है, इसे करना आवश्यक है। अब देखिए, इस श्राद्ध में आप आपके पूर्वजों की प्रसन्नता के लिए क्या करें। 16 दिन तक किन किन नियमों का पालन करें। 16 दिन तक हो सके तो ब्रह्मचर्य का पालन करिए, अन्यथा जिस दिन आपके पूर्वजों की तिथि है उस दिन तो इन नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। सत्य वचन बोले, असत्य कदापि नहीं बोले।
लहसुन प्याज मांस मदिरा का सेवन कदापि नहीं करें। शुद्ध और सात्विक आहार लेवें। हो सके तो जमीन पर शयन करें। इससे आपके पूर्वजों को बहुत संतोष और शांति प्राप्त होगी। अब जिस दिन आपके पितृ देवताओं की तिथि है उस दिन क्या करें? उस दिन सुबह उठ करके सूर्योदय के पूर्व उठें। सूर्योदय के पश्चात कदापि नहीं उठे। सूर्योदय के पूर्व उठें, शुद्ध स्नान करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य देवें। उसके पश्चात कोई सिद्ध मंदिर में जाकर के शुद्ध घी का दीपक लगाएं और अपने पूर्वजों के निमित्तार्थ किसी ब्राह्मण को भोजन के लिए बुलाएं अथवा उन्हें आमान्य मतलब सीधा प्रदान करें। जिस दिन श्राद्ध होवे उस दिन तर्पण के लिए क्या करें? तर्पण के लिए आप आपके पितृ देवताओं की जिसकी तिथि हो उनकी तस्वीर दक्षिण दिशा में रखिए। दक्षिण दिशा में तस्वीर को रख करके उसके ऊपर सफ़ेद पुष्प की माला चढ़ाइए। मोगरे के फूल हो तो बहुत ही अच्छी बात है, अन्यथा सफ़ेद फूल होवे तुलसी पत्र चढ़ाइए। एक पात्र लीजिए जो कि पीतल का पात्र होवे, उसमें जल भरिए। जल के अंदर काले तिल, कच्चा दूध, तुलसी पत्र, पुष्प, चंदन अर्पण करिए और आप स्वयं दक्षिण दिशा में बैठिए और दक्षिण दिशा में बैठ करके और यज्ञोपवीत अगर आप धारण करते हैं, जनेऊ को अपसव्य कर लीजिए। अपसव्य किसे बोलते हैं? हमेशा जनेऊ जो है वह उल्टे कंधे पर पहनी जाती है, तो उसे सीधे कंधे पर रख करके इस साइड लेकर के आइए तो ही आपका जल पितृ देवता प्राप्त करेंगे। अब पितृ देवताओं को जल कैसे अर्पण करें? तो पितृ देवताओं को जल अर्पण करने के लिए आपको ऐसे जल रखना है। जल के अंदर जो आपने काले तिल और सब डाले हैं तो साथ में कुशा को भी रखिए। कुशा को रख करके ऐसे जल अंगूठे से प्रदान करिए। 3 बार बोलिए इदम जलम तस्मै स्वधा नमः। जिस प्राणी के लिए जल दे रहे हैं उनका नाम और उनका गोत्र बोल करके इदम जलम तस्मै स्वधा नमः। यदि कोई स्त्री है तो उनके लिए बोलिए इदम जलम तस्यै स्वधा नमः। ऐसा बोल करके 3-3 बार जल अर्पण करिए। उसके पश्चात भगवान विष्णु परमात्मा की प्रसन्नता के लिए घर में यदि शालिग्राम हो तो उनका पूजन करिए। यदि शालिग्राम नहीं होवे तो लड्डू गोपाल का पूजन करिए। भगवान विष्णु परमात्मा को पूर्व दिशा में हाथ जोड़ करके प्रणाम करके चंदन पुष्प के द्वारा, चावल नहीं चढ़ाना है, चंदन पुष्प और जौ के अक्षता चढ़ाइए और श्रेष्ठ तरीके से भगवान का पूजन करिए। उसके पश्चात आपको भोजन जो बनाया है उसका भोग लगाना है। और भोग कैसे लगाना है? तो भोग का 4 जगह पे ग्रास निकालना है। एक सबसे पहला ग्रास काग का ग्रास निकालना है, कौवे के लिए ग्रास निकालना है। दूसरा ग्रास गौ के लिए निकालना है। तीसरा ग्रास अभ्यातन के लिए निकालना है। चौथा ग्रास कुत्ते के लिए निकालना है, श्वान के लिए निकालना है। गौ ग्रास, श्वान ग्रास, अभ्यातन ग्रास, काग ग्रास, ऐसे 4 जगह ग्रास निकालना है। और एक पूरी थाली भोजन लगा करके जो भी आपने निर्माण किया है वह भोजन की थाली अपसव्य होकर के यज्ञोपवीत को अपसव्य करके और आपके पितृ देवताओं को भोग लगाइए। और एक कंडा रख करके कंडे को अच्छे से जला करके घी और गुड़ की धूप लगाइए। उसमें 5 बार बोलिए प्राणाय स्वधा, अपानाय स्वधा, व्यानाय स्वधा, उदानाय स्वधा, समानाय स्वधा। ऐसा 5 बार बोलिए। 5 बार बोलने के पश्चात जल छोड़िए। 3 बार जल छोड़िए। हस्त प्रक्षालनार्थे जलम स्वधा, मुख प्रक्षालनार्थे जलम स्वधा, शुद्ध आचमनीयम जलम स्वधा। ऐसा बोल करके 3 बार जल अंगूठे से छोड़िए। उसके पश्चात आपने जो ब्राह्मण को निमंत्रण दिया है उनको प्रेम और श्रद्धा के साथ भोजन कराइए। भोजन के पश्चात उन्हें यथाशक्ति
दक्षिणा प्रदान करिए। तो इससे आपके पूर्वज निश्चित रूप से संतुष्ट होंगे। संपूर्ण श्राद्ध पक्ष में पितृ देवताओं की प्रसन्नता के लिए एक लोटा लीजिए, लोटा पीतल का अथवा चांदी का लीजिए, उसमें कच्चा दूध डालिए, जल डालिए, काले तिल डालिए, शहद डालिए और तुलसी का पत्र डालिए, और आपके आसपास कोई पीपल का वृक्ष होवे तो उसमें अर्पण करिए। 16 दिन तक निरंतर यह उपाय करिए। निश्चित रूप से आपके पूर्वज संतुष्ट होंगे, आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इस विधि से श्राद्ध पक्ष में पूर्वज देवताओं का अर्चन करिए, तर्पण करिए, पूजन करिए, ब्राह्मण को भोजन कराइए। भगवान पितृ देवता आपके ऊपर कृपा करेंगे। जय श्री कृष्ण।